गुजरात टाइटंस यार, हार्दिक पांड्या छोड़ के जा चुके हैं, मुंबई इंडियंस को ज्वाइन कर चुके हैं, तो हार्दिक पांड्या का रिप्लेसमेंट ढूंढना होगा। गुजरात टाइटंस के पास अभी 38.15 करोड़ रुपए सबसे ज्यादा पर्स है। आईपीएल ऑक्शन जो 19 दिसंबर को होने वाला है ना, उसमें सबसे ज्यादा पर्स लेके गुजरात टाइटंस की फ्रेंचाइजी उतरने वाली है। 38.15 करोड़ रुपए के साथ 8 खिलाड़ियों को खरीद सकती है, जिनमें केवल 2 ही विदेशी खिलाड़ी हो सकते हैं, 2 से ज्यादा विदेशी खिलाड़ियों को नहीं खरीद सकती। अगर विदेशी खिलाड़ियों की स्पेशली बात करूँ ना, तो इनके पास एक मात्र विकेट कीपर बैट्समैन है, रिद्धिमान सा। इसके अलावा कोई विकेट कीपर बैट्समैन नहीं है। तो विकेट कीपर में या तो एक विदेशी नाम ले लीजिए या एक देसी नाम मतलब इंडियन नाम ले लीजिए। तो विकेट कीपर वो कॉलम रहेगा जहां पे गुजरात टाइटंस टीम स्पेशली फोकस करने वाली है, और मुझे लगता है कि विदेशी नामों के पीछे जाएगी। दूसरा डिपार्टमेंट, इनको भी फास्ट बॉलर चाहिए। इंडियन नाम है इनके पास मोहित शर्मा, मोहम्मद शमी, दर्शन नालकेंडे। विदेशी नामों में एकमात्र फास्ट बॉलर जोस लिटिल जो आयरलैंड के, इसके अलावा कोई भी विदेशी नाम इनके पास फास्ट बॉलिंग यूनिट में नहीं है। तो मुझे लगता है तो एक तो विदेशी विकेट कीपर बैट्समैन, एक विदेशी फास्ट बॉलर, क्योंकि 2 ही विदेशी खिलाड़ियों को खरीद सकती है ना, 2 ही ओवरसीज खिलाड़ियों को खरीद सकती है। तो एक तो विदेशी फास्ट बॉलर खरीदने वाली है, एक विदेशी विकेट कीपर खरीदने वाली है। और जो फास्ट बॉलर ये खरीदेगी ना, काफी फ्रेंचाइजियों की गणित खराब करने वाली है। शुभम गिल को इन्होंने कप्तान बना दिया है। अब गिल की कप्तानी में देखते हैं कि 2024 के आईपीएल में धमाल मचा पाती है नहीं मचा पाती। उससे पहले ऑक्शन पे टेबल पे धमाल मचाना होगा। हार्दिक पांड्या छोड़ के जा चुके हैं, तो टीम में एक नया बैलेंस ढूंढना होगा। तो देखते हैं कि किन किन खिलाड़ियों को गुजरात टाइटंस टारगेट करने वाले, कौन से वो विकेट कीपर बैट्समैन होने वाले हैं, कौन से वो गेंदबाज रहने वाले हैं, जिनके पीछे आशीष नेहरा का जो दिमाग है ना वो चलने वाला है नारियल पानी पीते पीते, और आशीष नेहरा के दिमाग को कोई नहीं रोक सकता। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके स्पोर्ट्स कंसर्ट फैमिली का पार्ट बन जाइए। डेली 7 बजे लाइव आता हूँ, तो तब भी आप मेरे साथ जुड़ के अपने क्वेश्चन भेज सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं गुजरात टाइटंस की। पहले एक बार प्लेइंग 11 देखते हैं कि किस तरीके से अभी प्लेइंग 11 बन रही है और कौन कौन से स्लॉट्स खाली है जहाँ पे स्पेशली गुजरात टाइटंस की जो टीम है वो जाना चाहेगी, किन खिलाड़ियों के पीछे जाना चाहिए। ओपनिंग में शुभम गिल है। अब इनके साथ लास्ट ईयर रिद्धिमान शाह ओपन कर रहे थे। यार रिद्धिमान शाह पिछले आईपीएल टू आईपीएल खेल रहे हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट इतना ज़्यादा खेल नहीं रहे, खेल भी रहे तो परफॉर्मेंस नहीं हो पा रहा। अगर रिद्धिमान शाह का परफॉर्मेंस नहीं रहा आईपीएल 2024 में, तो रिद्धिमान शाह एकमात्र विकेट कीपर बैट्समैन है इनके पास, ना कोई विदेशी विकेट कीपर बैट्समैन। तो विकेट कीपर बैट्समैन के पीछे सबसे पहले जो सिंगल्स वो लिस्ट में नाम रहने वाला है। वर्ल्ड कप 2023 में अच्छा परफॉर्मेंस किया है ऑस्ट्रेलिया के लिए, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की T20 सीरीज में शतक भी लगाया है। ओपन भी कर सकते हैं, नंबर 3 पे भी खेल सकते हैं, नंबर 6 पे भी खेल सकते हैं। तो जो सिंगल्स वो खिलाड़ी है जो एज ए विकेट कीपर किसी भी पोजीशन में उसको खिलाया जा सकता है। तो पहला नाम जो गुजरात टाइटंस टारगेट करना चाहेगी वो जो सिंगल्स को टारगेट करना चाहेगी। दूसरा विकेट कीपर बैट्समैन फिल साल्ट, ये भी शानदार बल्लेबाज है, इंग्लैंड से आता है फिल साल्ट। लास्ट ईयर दिल्ली कैपिटल्स का पार्ट था, अब दिल्ली कैपिटल्स ने उसको रिलीज कर दिया है। तो फिल साल्ट भी वो ऑप्शन हो सकता है जिस विकेट कीपर बैट्समैन के रूप में ये ट्राई कर सकती है, जिसके पीछे ये टीम जा सकती है। तो 2 विकेट कीपर बैट्समैन आ गए, जो सिंगल्स और फिल साल्ट। दोनों नहीं लेगी, दोनों में से एक को इनको लेना होगा, चाहे जो सिंगल्स को ले लो चाहे फिल साल्ट को ले लीजिए। इसके अलावा ओपनर्स ही चाहिए अगर, फिर ये भी सोच सकती है कि यार जो सिंगल्स को भी नहीं लेते हैं, फिल साल्ट को भी नहीं लेते हैं, ट्रेविस हेड को ले लेते हैं, क्योंकि ट्रेविस हेड ने ओपनिंग में धमाल मचाया था। तो तीसरा इनकी लिस्ट में जो नाम रहने वाला है, ट्रेविस हेड का नाम रहने वाला है, जिसको ये टीम टारगेट करने वाली है। क्योंकि शुभम गिल के साथ ओपन कौन करेगा, तो ट्रेविस हेड भी एक विस्फोटक बल्लेबाज है, जो सिंगल भी विस्फोटक बल्लेबाज है, प्लस फिल साल्ट भी विस्फोटक बल्लेबाज है। अब अगर ये ट्रेविस हेड को ले लेती है, राइट, तीनों में से एक ही को लेना है, 2 को नहीं लेना है, एक को ही लेना है। अब अगर ये ट्रेविस हेड को ले लेती है तो फिर इंडियन विकेट कीपर बैट्समैन इनको खरीदने की जरूरत रहेगी जो नंबर 5-6 पे मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करके जा सके। तो पहला नाम इन्होंने केएस भरत को रिलीज कर दिया है। क्या केएस भरत को वापस टारगेट करेगी? इसके अलावा नारायण जगदीशन जो लास्ट ईयर केकेआर टीम का पार्ट था, उस खिलाड़ी के पीछे भी जा सकती है। तो नारायण जगदीशन वो नाम रहेगा जिसके पीछे गुजरात टाइटंस की फ्रेंचाइजी जाने वाली है। तो ये कुछ विकेट कीपर नाम और ओपनर्स आ चुके हैं। अब आ जाते हैं फास्ट बॉलर्स की ओर। सबसे पहला नाम मैंने बोला ना 38.15 करोड़ रुपए का पर्स है। आरसीबी के फैंस आते हैं वो खिलाड़ी आरसीबी से जुड़े, सीएसके के फैंस आते हैं वो खिलाड़ी सीएसके से जुड़े, मुंबई के फैंस आते हैं मुंबई से जुड़े, केकेआर के फैंस आते हैं केकेआर से जुड़े। और उस खिलाड़ी का नाम है मिशेल स्टार। इनके पास एकमात्र जोशुआ लिटिल के रूप में फास्ट बॉलर है, विदेशी फास्ट बॉलर। तो एक और विदेशी फास्ट बॉलर इनको ऐड करना होगा और उसमें सबसे पहला नाम मिशेल स्टार का रहने वाला है। और जो पर्स इनके पास 38.15 करोड़ रुपए का पर्स है, ऐसा लग रहा है कि मिशेल स्टार को गुजरात टाइटंस भी लेके जा सकती है और बाकी टीमों की पार्टी खराब कर सकती है। दूसरा नाम इस लिस्ट में रहने वाला है दिलशान मधुशंका, क्योंकि आशीष नेहरा की सोच मुझे लगता है कि दिलशान मधुशंका के पीछे जाएगी। जैसे आयरलैंड के खिलाड़ियों को खरीदा था, जोशुआ लिटिल पे इन्वेस्ट किया था, उसी तरीके से हो सकता है कि श्रीलंकन इस फास्ट बॉलर पे इन्वेस्ट करे। तो दिलशान मधुशंका वो नाम हो सकता है जिसके पीछे गुजरात टाइटंस की फ्रेंचाइजी जाने वाली है। अच्छा खासा बॉलर है, देखो मोहम्मद शमी रहेंगे, फिर मोहित शर्मा रहेंगे, फिर दिलशान मधुशंका रहेंगे। और तीनों बॉलर्स के होते हुए चाहे मिशेल स्टार को भी ये इंक्लूड करते हैं, एक ही फास्ट बॉलर इंक्लूड कर पाएंगे, इससे ज़्यादा फास्ट बॉलर नहीं ले पाएंगे विदेशी खिलाड़ी, क्योंकि गुजरात टाइटंस के पास जो स्लॉट्स खाली है उसमें 2 ही ओवरसीज खिलाड़ियों को खरीद सकते हैं
और उसमें से मुझे लगता है कि एक ओपनर जरूर देखेंगे, चाहे वो विकेट कीपर ओपनर हो, चाहे वैसे ओपनर ट्रेविस हेड के रूप में हो। तो एक तो वो खिलाड़ी खरीदने वाले, एक तो बल्लेबाज विदेशी खरीदने वाले और एक फास्ट बॉलर खरीदने वाले, जिसमें अगर मिशेल स्टार्क नहीं मिलता है तो दूसरा नाम उनकी लिस्ट में दिलशान मधुसन का रहेगा, जिसको पिक करना चाहेंगे। तीनों जगह बॉलिंग कर सकते हैं। फिर एक और फास्ट बॉलर जेराल्ड गोडजे, क्योंकि जेराल्ड गोडजे मोहम्मद शमी नई बॉल से बॉलिंग कर देंगे, मोहित शर्मा नई बॉल से और पुरानी बॉल से बॉलिंग करेंगे, तो मिडिल ओवर्स में बॉलिंग करने के लिए जेराल्ड गोडजे भी इनके लिए एक अच्छा खासा ऑप्शन साबित हो सकता है। ये 3 विदेशी नाम आ गए। अब इंडियन नामों के पीछे भी तो इनको जाना होगा। शिवम मावी को इन्होंने रिलीज करा है, तो मुझे लगता है कि शिवम मावी को ये ऑक्शन में वापस खरीदने वाले, गुजरात टाइटंस के साथ शिवम मावी जुड़ने वाले। इसके बाद में जो अगला नाम रहने वाला है, चेतन सकारिया और कार्तिक त्यागी में से एक खिलाड़ी के पीछे गुजरात टाइटंस की फ्रेंचाइजी भी जाने वाली है। या तो वो चेतन सकारिया के पीछे जाएगी या कार्तिक त्यागी के पीछे जाएगी, क्योंकि अब आप सोचिए मिशेल स्टार्क को खरीदे, 200 लिटिल को खरीदे, 2 फास्ट बॉलर हो गए विदेशी, मोहम्मद शमी, मोहित शर्मा, दर्शन नाल्के ने 5 ही फास्ट बॉलर्स है। अगर चेतन सकारिया, कार्तिक त्यागी को अपनी टीम में इंक्लूड कर देते हैं किसी एक खिलाड़ी को या शिवम मावी, तो 6 फास्ट बॉलिंग ऑप्शन हो जाएंगे, तो अच्छा खासा बैलेंस बन जाएगा। तो इन खिलाड़ियों को स्पेशली टीम टारगेट करने वाली है। मतलब विकेट कीपर कॉलम या बल्लेबाजी के कॉलम में देखें तो उनकी लिस्ट में फिल साल्ट रहने वाला है, ट्रेविस हेड रहने वाले, जो सिंगल्स रहने वाले, इन 3 में से किसी एक नाम के पीछे जाएगी। नारायण जगदीशन या के एस भरत में से किसी एक विकेट कीपर, इंडियन विकेट कीपर बैट्समैन को टारगेट करेगी, या फिर ये डोमेस्टिक क्रिकेट से किसी विकेट कीपर बैट्समैन को उठा के लाएगी जो अच्छा प्रदर्शन कर सके, क्योंकि उनके चाहिए रिद्धिमान शाह के अलावा। क्योंकि अगर ट्रेविस हेड को खरीद लेती है ना, तो फिर ट्रेविस हेड विकेट कीपिंग नहीं कर सकते, रिद्धिमान शाह को मिडिल ऑर्डर में सेट करना मुश्किल हो जाएगा, फिर उन्हें इंडियन विकेट कीपर बैट्समैन भी चाहिए। तो वो कॉम्बिनेशन किस तरीके से बनता है, अगर ट्रेविस हेड को पहले खरीद लेती है ना, फिर जाएगी इंडियन विकेट कीपर बैट्समैन के पीछे जो मिडिल में खेलता है। अगर ट्रेविस हेड नहीं मिलता है और फिल साल्ट मिल जाता है, तो फिर जरूरत भी नहीं है इनको, मुझे नहीं लगता कि किसी और खिलाड़ी के पीछे जाने की, इंडियन विकेट कीपर बैट्समैन के पीछे जाने की। फिर ये इनके पास स्पिनर्स अच्छे हैं, नूर अहमद है, साई किशोर है, जयंत यादव है, राशिद खान है, राहुल तेवटिया भी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, तो स्पिनर्स भी इनके पास अच्छे खासे स्पिनर्स है, तो वहाँ पे भी इनको घबराने की जरूरत नहीं है। तो ये टीम काफ़ी बैलेंस नजर आ रही है। केवल विकेट कीपर बल्लेबाज खरीदना है, चाहे वो इंडियन हो चाहे विदेशी हो। इसके अलावा फास्ट बॉलर्स खरीदने, चाहे विदेशी फास्ट बॉलर्स हो, कुछ इंडियन फास्ट बॉलर्स को खरीदने, और 2 विदेशी नाम मुझे लग रहा है कि मिशेल स्टार्क और जो सिंगल्स, इन 2 खिलाड़ियों को स्पेशली विदेशी खिलाड़ियों में टारगेट करने वाली है। इंडियन नामों की अगर मैं बात करूँ तो नारायण जगदीशन इनके साथ जुड़ सकते हैं, चेतन सकारिया जुड़ सकते हैं, और शिवम मावी इनके साथ जुड़ सकते हैं। ये 3 खिलाड़ी जुड़ सकते हैं। तो इन 5 खिलाड़ियों की शॉपिंग तो कम से कम गुजरात टाइटंस की टीम आईपीएल 2024 के ऑक्शन में 19 दिसंबर को करने वाली है। बाकी देखते हैं कि किस खिलाड़ी के पीछे जाते हैं, क्योंकि अभी भी शुभम गिल है। शुभम गिल के साथ अगर ये जो सिंगल्स को ले लेते हैं तो बढ़िया हो गया, जो सिंगल्स। नंबर 3 पे फिर आप केन विलियमसन को खिला लीजिए, फिर नंबर 4 साहिल सुदर्शन, नंबर 5 पे डेविड मिलर, नंबर 6 पे विजय शंकर हो जाएंगे, नंबर 7 राहुल तेवटिया, नंबर 8 पे राशिद खान हो जाएंगे। फिर यहाँ पे 9वां नंबर खाली रहेगा, तो अगर आप चेतन सकारिया को लेके आ रहे हो या कार्तिक त्यागी को लेके आ रहे हो तो फिर कार्तिक त्यागी को खिला लीजिए, फिर मोहम्मद शमी, मोहित शर्मा हो जाएंगे। या फिर दूसरा कॉम्बिनेशन ये ट्राई करते हैं, केन विलियमसन को नहीं खिलाते और केन विलियमसन की जगह अभिनव मोर को खिला लेते हैं। अब अभिनव मोर खेल रहे हैं केन विलियमसन की जगह, तो एक विदेशी खिलाड़ी का स्लॉट वापस इनके पास खाली हो जाता है। फिर ऊपर तो जो सिंगल्स खेल रहे हैं ना, 4 विदेशी खिलाड़ी खेल सकते हैं, तो फिर वहाँ पे चेतन सकारिया और कार्तिक त्यागी नहीं मिलता है तो मिशेल स्टार्क को खिला सकते हैं। तो मेरे हिसाब से जो बेस्ट प्लेइंग 11 गुजरात की होगी ना, वो इस तरीके से हो सकती है। शुभम गिल, जो सिंगल्स, नंबर 3 पे साई सुदर्शन, फिर अभिनव मोर नंबर 4, नंबर 5 पे विजय शंकर, नंबर 6 पे डेविड मिलर, नंबर 7 राहुल तेवटिया, फिर राशिद खान, फिर मिशेल स्टार्क, मोहम्मद शमी, मोहित शर्मा। ये मुझे लगता है कि सबसे बेस्ट प्लेइंग 11 होती है अगर मिशेल स्टार्क और जो सिंगल्स को अपनी टीम में सम्मिलित करते हैं। और केन विलियमसन को खिलाने की जरूरत नहीं है। नंबर 3 पे साई सुदर्शन ने इनके लिए काफी अच्छा रोल किया था। ये परफेक्ट प्लेइंग 11 गुजरात टाइटंस की आईपीएल 2024 के लिए बन रही है। अगर मिशेल स्टार्क को नहीं ले पा रहे तो दिलशान मधुसन का उसकी जगह जोड़ सकते हो। तो अच्छी प्लेइंग 11 एक मजबूत टीम के साथ उतरेगी। उम्मीद यही करके चल रहे हैं गुजरात के फैंस की शुभम गिल की कप्तानी में इतिहास रचे, क्योंकि हार्दिक पांड्या छोड़ के जा चुके हैं। 2 बार कप्तानी करी, 2 सीजन्स में, 1 बार चैंपियन बनाया, 1 बार रनर अप रहा। तो गिल अब इतिहास रचना चाहेंगे और गिल यहाँ पे कप्तानी अच्छे करते हैं, टीम उनकी जीतती है, तो इंडिया की कप्तानी की दावेदारी भी पेश कर देंगे।